दुनिया में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है, पर कुछ जगह ऐसी है जहां जाना खतरे से खाली नहीं है, पर फिर भी कई हिम्मत वाले लोग वहां जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे डेंजरस 11 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फैसिनेटिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नंबर 1, द हाइक्यू स्टेयर्स। हाइक्यू स्टेयर्स को स्टेयरवे टू हेवन भी कहा जाता है। ये सीढ़ियाँ वास्तव में हवाई के उहू आइलैंड पर एक लंबा पैदल सफ़र का रास्ता है। ये उहू के सबसे मशहूर रास्तों जहाँ जाने से रोका गया है उनमें से एक ये सीढ़ियाँ भी है। 2120 फीट लंबा इस मुश्किल रास्ते में पूरे 3992 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ख़राब और ख़तरनाक हो गई थी, इसलिए 1987 में उन्हें ऑफिशियली पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। ये अमेरिका के मैन मेड वंडर्स में से एक है। ये सीढ़ियाँ 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी। 2003 में हाइक्यू सीढ़ियाँ की पूरी तरह से मरम्मत की गई थी। हालांकि ये 25 साल से ज़्यादा वक्त तक इल्लीगल रहा। इल्लीगल होने के बावजूद हर साल हज़ारों लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हवाई आते हैं। इन सीढ़ियों की सबसे ख़तरनाक बात पहाड़ की चोटी पर बना हुआ झूला है, जिस पर किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इस झूले की हालत इसकी लोकेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मगर यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग इस झूले को झूलना पसंद करते हैं। जून 2017 में इन सीढ़ियों से गिरकर एक 29 साल का नौजवान मौत के मुंह में चला गया था। नंबर 2, विलारिका वोल्केनो, चिली। दोस्तों, क्या आप एक्टिव वोल्केनो पर बंजी जंपिंग करना पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, चिली में मौजूद विलारिका वोल्केनो पर होती है दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग। जो शख्स यहाँ बंजी जंपिंग करना चाहता है उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस वोल्केनो के ऊपर लाया जाता है। उसकी रफ्तार लगभग 135 किलोमीटर पर आवर की होती है और लगभग 35 मील का सफ़र होता है, और उस शख्स को एक्टिव वोल्केनो में जो किसी भी वक्त फट सकता है, इस हद तक ऊंचाई तक फेंका जाता है कि वो इस वोल्केनो में दहकता हुआ लावा देख सके। नंबर 3, जिप वर्ल्ड वेलोसिटी, यूके। अगर आपने कभी उड़ने का ख्वाब देखा है तो चलिए आइए यूके के इस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी में। दरअसल यहाँ आपको कुछ सेफ्टी बेल्ट लगाकर एक वायर के सहारे ऊंचे पहाड़ी इलाके से नीचे धकेल दिया जाता है। वैसे यहाँ सेफ्टी बेल्ट्स के साथ आपको हेलमेट और चश्मा भी पहनाया जाता है, और अगर आप चश्मा ना पहनने की गलती करते हैं तो आपकी आँखों को काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से नीचे आते वक्त आपकी रफ्तार 161 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ये राइड सिर्फ 2 मिनट तक चलती है, जो कि अपने आप में ही खतरनाक भी है। नंबर 4, हॉशन माउंटेन, चाइना। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ तूफ़ानी करने की चाहत रखते हैं तो चाइना का ये हॉशन पहाड़ आपके लिए है। यहाँ अनेक देशों से लोग खुद का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने इस पहाड़ पर अकेले पूरी चढ़ाई कर ली तो आप अपनी ज़िंदगी में डर शब्द का मतलब तक भूल जाएंगे। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए अनेक वायर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना हो। नंबर 5, गैप ब्रिज ऑफ चाइना, जिसे डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चाइना का ये डेथ ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर की है और इसके बीच बीच में गैप होता है और गिरने का डर होता है। इस ब्रिज पर गिरने से मौत तो नहीं होती, पर चोट ज़रूर लगती है। इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं। वैसे तो इस ब्रिज पर चलने वाला इंसान सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, मगर अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं, दिल के मरीज़ हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पुल पर चढ़े। लेकिन जूता या मोबाइल फ़ोन वगैरह नीचे गिर गया तो उस पर इंश्योरेंस लागू नहीं होगी। नंबर 6, वाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो साइकिल ज़रूर चलाई होगी,
और साइकिल चलाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं। मगर कोई आपको कहे आप साइकिल एक ऐसे पहाड़ पर चलाएं जिसकी सतह बिल्कुल प्लेन हो और इंतहाई खतरनाक फिसलन हो, तो क्या आप राज़ी हो जाएंगे? अमेरिका के रियासत एरिज़ोना में मौजूद व्हाइट लाइन सेडोना पहाड़ पर दुनिया भर के सरफिरे लोग साइकिलिंग का मज़ा लेने आते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया के इस खतरनाक पहाड़ पर मौत का सामना करना एक दिलचस्प खेल है। यहाँ आपकी ज़रा सी गलती आपकी मौत का सबब बन सकती है। नंबर 7, ट्रोलटंगर, नॉर्वे। दोस्तों, ये एक 800 मीटर बुलंद चट्टान है और ये नॉर्वे में मौजूद है। नॉर्वे का ये टूरिस्ट अट्रैक्शन दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है, जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा इंतहाई खतरनाक हद तक आगे बढ़ा हुआ है, जिसके किनारे पर बैठकर लोग शोर मचाना, सेल्फी लेना पसंद करते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे, इसलिए यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं रखी गई है। दोस्तों, आप खुद ही बताएं, इस पहाड़ के किनारे पर बैठना कैसा होगा, जो किसी भी वक्त अपनी बारीकी की वजह से टूट सकता है। 5 सितंबर 2016 को एक 24 साल की लड़की की यहाँ से गिरकर मौत हो गई थी। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और यही वजह है कि हर साल हज़ारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। बेइंतहा सर्दी, तेज़ हवाएं, बदलता मौसम, लैंडस्लाइडिंग और ज़लज़ले जैसे खतरों के बावजूद लोगों का इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी बरकरार है। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं जितना उतरना मुश्किल काम है। एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का ये सफ़र अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। इनमें वो लोग शामिल ही नहीं जिनकी डेड बॉडीज़ उनके घर वालों को नसीब ही नहीं हुई। नंबर 9, क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और आधे रास्ते पर पहुंचकर आपको वहां कैंप लगाना है और ज़मीन से सैकड़ों या हज़ारों फीट बुलंद पर लटकना है, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया क्लिफ कैंपिंग के लिए सबसे मशहूर जगह है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोलोराडो में भी ऐसे पहाड़ पाए जाते हैं जहां पहाड़ों की बनावट बिल्कुल सीधी है। क्लिफ कैंपिंग से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, फिर भी कुछ लोग इस काम से बाज नहीं आते। नंबर 10, राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर दुनिया की खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि कहते हैं कि इस रिवर की लहरें हर वक्त ऊंचे में ही रहती है और इन्हीं खतरनाक लहरों का सामना करने के लिए लोग इस रिवर में राफ्टिंग करना बहुत पसंद करते हैं। 1998 से 2018 तक इस रिवर में 135 लोग डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और हज़ारों लोग हर साल बुरी तरह से जख्मी होते हैं। नंबर 11, वोल्केनो सर्फिंग। वोल्केनो सर्फिंग या वोल्केनो बोर्डिंग एक ऐसा खेल है जिसे वोल्केनो के स्लोप पर किया जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये लोग बेहद पुराने और एक्टिव वोल्केनो पर चढ़ाई कर इस पर फिसलने का आनंद उठाते हैं। राइडर्स वोल्केनो पर चढ़ते हैं और पतले प्लाईवुड या मेटल बोर्ड पर बैठे या खड़े होकर नीचे स्लाइड करते हैं। नीचे आते हुए इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इस स्पोर्ट में आज तक किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई। ऐसा करने में वोल्केनो की खुरदुरी राख से गिरना और कट जाना, जहरीले गैसों में सांस लेना या पिघले हुए लावा के चपेट में आना शामिल है। सेफ्टी के लिए जंप सूट्स और गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक डेस्टिनेशन कौन सी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।